गोमुख, गंगोत्री, उत्तरकाशी, त्रिहरी। जी हाँ, जिसे आज हम टिहरी के नाम से जानते हैं, इसका असली नाम दरअसल त्रिहरी है। त्रिहरी इसलिए क्योंकि यहाँ 3 नदियों का संगम है। भागीरथी है, विलांगना है और सरस्वती। हम इतना कह सकते हैं कि ये आखिरी हिस्सा है जहां पर भागीरथी को उनके संपूर्ण अवतार में देखा जा सकता है। यहां से गंगा बढ़ती हैं तो हरिद्वार और ऋषिकेश की ओर। सैकड़ों सालों का इतिहास, करोड़ों लोगों की आस्था, हजारों की जिंदगी और इन सबको यादों की तलहटी में संजोए जलमग्न टिहरी। अब तक गंगा की जिस अविरल धारा के साथ बहते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, वो यहां आकर थम जाती है। यहां आकर मानो एक डूबे हुए शहर की आत्मा आज भी आवाज देती है। ये पुरानी टिहरी जो है, जो डूबी है, वो तो एक था विकास शहर था। जो लोग आए उसका विकास ही हुआ है, उसका जो है पतन नहीं हुआ। और जो हमने टिहरी गए हैं, जहाँ जो है हम आज हैं, इस शहर में जो है मतलब जो है लोग बन के गए हैं पर उजड़ रहे हैं। वहाँ न तो लोगों को यातायात की सुविधा है, न मेडिकल सुविधा है, न मतलब जो है एजुकेशन सुविधा है। आने जाने की जो है लिंक रोड जो है वो सब जो है चौपट हैं। आज टिहरी को गंगा के लिए नहीं बल्कि अविरल गंगा की पहली रुकावट के लिए जाना जाता है। पहाड़ों में पूरे आवेग से बहती गंगा को उद्गम के बाद पहली बार यहीं बांधा जाता है। ये कभी एक छोटा सा शहर था, प्राचीन, समृद्ध, शिक्षित। पहाड़ों के बीच गंगा को बांधने की पहली शर्त थी इस शहर की जल समाधि। केवल शहर ही नहीं, 1 लाख लोग जो घाटी के क्षेत्र में रहते थे और जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र था, वो सब डूब गया। इन लोगों को यहाँ गर्मी में मैदान में आना पड़ा। पहाड़ों का जीवन जो है वो स्वतंत्र होता है और लोग खुले में रहते हैं। तो उनका जो स्वतंत्र जीवन था, ये तो विश्व के इतिहास में प्रसिद्ध है। हाईलैंडर्स स्पिरिट ऑफ फ्रीडम। जो पहाड़ी आदमी है, वो स्वतंत्रता की उसकी स्पिरिट होती है, भावना होती है। टिहरी बांध के खिलाफ एक लंबी लड़ाई चली। आज वही बांध दुनिया में टिहरी को पहचान देता है और उत्तराखंड को जिंदगी। नदियां जीवन देती हैं, लेकिन जब आक्रोशित होती हैं तो उनके सामने इंसान की क्या बिसात। पिछले साल का जब सैलाब आया था तो न जाने कितनों ने अपनी जान गंवाई थी, कितने बेघर हुए थे। लेकिन अगर हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे धर्मस्थल बचे तो उसकी वजह थी ये शहर जहां पर हम खड़े हैं, टिहरी, जहां पर बांध का जो स्तर था वो नीचा था और इसीलिए उसने ऊपर से आने वाले पानी को खुद में समा लिया। पिछले साल उत्तराखंड की जिन तस्वीरों को देखकर आज भी सिहरन उठती है, वो तबाही और भी तांडव मचा सकती थी अगर ये बांध न होता। गंगा नदी गंगोत्री और उत्तरकाशी से होते हुए टिहरी और फिर ऋषिकेश और हरिद्वार की ओर बढ़ती है। सैलाब भी इसी रास्ते कहर बरपाते हुए बढ़ रहा था, पर उफनती भागीरथी के आवेग को इस बांध ने थाम लिया था। डैम बनाना होता तो जो पानी ऊपर से आया, जो इतना जो है विपत्ति मतलब जो लोगों ने उठाई है, और इतना पानी आया था जिसे लोगों ने कल्पना नहीं की थी। और हमारी ज़िंदगी समय कम में, मैं 72 वर्ष का आदमी हूँ, तब हमने अपनी इस ज़िंदगी में इतनी बारिश कभी देखी नहीं थी। और जून 15-16 को जो बारिश हुई थी, उससे जो बाढ़ आई थी वो नहीं रुकती अगर ये डैम नहीं होता। इसने बहुत प्रोटेक्शन किया। लेकिन कभी अपने इतिहास, अपनी विरासत पर नाज करने वाला टिहरी आज अपने नए स्वरूप में भी दरक रहा है। टिहरी के करीब 40 गांव दहशत में जीते हैं। दरअसल अलग अलग प्रदेशों को ऊर्जा और गंगा का बहाव देने की खातिर टिहरी तो जलमग्न हो गया, लेकिन पूरा इलाका एक अनजाने खौफ के साए में है।
ये खामोश सा कहर है जिससे यहाँ के लोग हर दिन दो चार होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वजह क्या है। प्रशासन की तरफ से खामोशी है, वो बताते नहीं हैं कि आखिर क्यों हो रहा है कि घर में इतनी मोटी मोटी दरारें पड़ रही हैं। लेकिन लगता है कि जो सबके लिए जीवनदायिनी है उनका ही दिया हुआ खतरा हो, क्योंकि लोग यहाँ पर मानते हैं कि जो बांध है, जो झील है, उसकी वजह से जमीन नीचे ही नीचे खिसक रही है, दरक रही है। इस गांव के लगभग हर मकान में ऐसी दरारें आपको नजर आ जाएंगी। फर्श से छत तक फट गए हैं, फट रहे हैं। घर खाली करने को मजबूर होना पड़ा है। ये हर घर में इस तरह की समस्या आ रही है। ऐसे यहीं पे ऐसे जो टूटा टूटा घर में दिख रहा है, हाँ, सब घर में ऐसे ही हो रहा है। तो डर लगता है तुम लोग को रात में सोते हुए? हाँ, डर तो लगता है। अच्छा, ये ढक कर रखा है। ये कितने क्या धीरे धीरे पड़ा है? एक ही दिन में अचानक ये फटा हुआ देखा आप लोगों ने? एक दिन में मैडम, जब से बरसात हुई अब से धीरे धीरे पर दिन बाद ये चौड़ी चौड़ी जो दरारें होती जा रही हैं। आप लोगों ने क्या कंप्लेन किया है सरकार के बारे में? जिलाधिकारी जी को हमने एप्लीकेशन दे रखी है। हाँ। हमारी उनकी रिसीविंग है हमारे पास, पर वो लोग कुछ सरकारी वजह आपको बता रहे हैं कि क्यों हो रहा है? उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं। आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर बांध और झील की वजह से हो रहा है? झील मेन कारण झील ही है। जैसे जब से तो झील पानी आता है तो क्या ऊपर तक भर गया था? ऊपर तक भर गया था, उसके बाद से ये सब हो रहा है? उसके बाद से बरसात आएगी तो फिर पूरा निकल जाएगा नीचे। पूरा निकल जाएगा नीचे मतलब? पूरा ढह जाएगा मैडम। ये देखो ना, आप देखो। तो अब तो बरसात आने वाली है। बरसात आने वाली, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। अगर किसी को कुछ हो जाएगा तो गवर्नमेंट उसका जवाब देगी। भागीरथी को तो रोक दिया जाता है यहीं पर, आगे बन जाती है। लेकिन गंगा किनारे के गांव में ये सब दिक्कत भी, नीचे वाले गांव तो और ज्यादा दिक्कत में आ गए। नीचे तो कोई, इससे नीचे तो कोई नीचे गाँव कोई नहीं नहीं है, रहता कोई नहीं रहता है। ये गाँव है, इससे ऊपर ही रहते हैं बाद बाकी। तो देख लो तो मगर पकाने के बाद को बच्चा का दब गए थे यहाँ। तो अब कहाँ पर आप लोग रहते हैं? दूसरे घर में? दूसरे मकान में। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कर्जा निकाल के बनाया। हाँ। दरअसल टिहरी बांध के निर्माण के दौरान ही पर्यावरणविदों ने कई तरह की आशंकाएं जताई थी, सरकार को सावधान किया था। इस इलाके की मिट्टी, जलाशय में इकट्ठा पानी और बरसात के मौसम में बढ़ता जलस्तर कई तरह की परेशानियां लेकर आते हैं। त्रासदी ये कि हर ओर गंगा के पावन जल से घिरे ये लोग पानी को भी तरसते हैं। यहाँ ये इस वाले चीज तक आ जाता है पानी? तो पाइपलाइन जब फट गया पानी नहीं आता है। तो आप लोग कैसे पानी पीते हैं? नल वो जो हैंडपंप है उसमें मिट्टी आती है। अच्छा, कितने दिन से हो रहा है सब? कितने दिन से यहाँ जैसे बताइए, यहाँ से जो पानी जाता है उसे सबको मिलता है बिजली, उसको मिलता है पानी। आप लोगों को बिजली आती है? बिजली आती है, सिर्फ बिजली है बस, पानी नहीं है। पानी पानी के बीच में रहते हुए पानी नहीं है। टिहरी की इस समस्या के संकेत कई साल पहले ही दिए गए थे। गंगा जैसी विशाल नदी को इस जगह पर बांधने के खतरों पर बहस हुई थी, पर विकास और इतिहास की जंग में जीत विकास की हुई। सुंदरलाल बहुगुणा उस आंदोलन का प्रमुख चेहरा थे। लंबे आंदोलन और अनशन के बावजूद न टिहरी को बचा पाए थे, न पर्यावरण को लेकर सरकार के रुख को बदल पाए थे। आज 87 साल के हो चुके हैं और आसपास की आहटों को पहचान रहे हैं। वो तो स्वाभाविक ही है ना, क्योंकि जब आप नदी के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हो गई। और जो बहता हुआ पानी है उसमें तो ये नहीं होता। पहले विस्फोट होने से ही वो जर्जर हो गए थे पहाड़ वेर मकान में, तो हो ही गए। मकान जो हैं, लोगों के जो पैतृक घर थे जहाँ वो पीढ़ियों से रहते आए थे, वही समाप्त हो गए। तो इससे बड़ी उनके लिए क्या त्रासदी हो सकती है कि जिन घरों में उनके बाप दादे रहे पीढ़ियों से, वही घर आज उनके लिए खतरे की जगह बन गए हैं। आज गंगा तीर्थ पर निकले लोगों के लिए टिहरी की कोई खास अहमियत नहीं है, पर क्या हमेशा से ऐसा था? क्या है टिहरी की जल समाधि की कहानी और इस पड़ाव पर गंगा की परेशानी, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद।
बलिदान आस्था का, बलिदान अस्तित्व का। ऐसा नहीं है कि टिहरी में गंगा को लेकर कोई मान्यता नहीं, लेकिन गंगा यहां पर रोकी गई। ऐसा नहीं है कि ये शहर अपने वजूद से प्यार नहीं करता था, लेकिन इस शहर को डुबो दिया गया। ये शहर डूबा ताकि देश की आस्था जिंदा रहे। ये एक ऐसे प्राचीन शहर की कहानी है जो सदियों पहले बसा, लेकिन अब देश के नए नवेले शहरों में एक है। एक ऐसे शहर की कहानी जहां से गंगा बहती है, पर यह न तो किसी तीर्थ का हिस्सा है, न ही इससे जुड़ी कोई मान्यता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि मान्यताओं ने शहर के साथ ही जल समाधि ले ली थी। हमने राष्ट्र के अच्छे उसके लिए भविष्य के निर्माण के लिए टिहरी का जो अपना योगदान दिया, इसके अपने खेत खलियान का वो किया कि भाई राष्ट्र की संपत्ति बने, अच्छा वो राष्ट्र का, पर हमें उसमें कुछ नहीं मिला। हमें हमारे साथ बहुत अपेक्षा की गई, और आज हमारे जो नागरिक वहाँ रह रहे हैं उनकी बहुत दयनीय स्थिति है। मतलब आना जाना और हर चीज़ का मतलब बहुत अभाव है, सुविधाओं का मतलब बहुत वो है, और मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति है। त्रिहरी का एक अर्थ है 3 नदियों का संगम, दूसरा अर्थ है एक ऐसा स्थान जहां मन, वचन और कर्म तीनों तरह के पाप धुल जाते हैं। सालों पहले 4 धाम यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था टिहरी। आज आस्था की यात्रा में टिहरी का नामो निशान नहीं। देखो, यहाँ की आस्था और यहाँ का जो धार्मिक महत्व है उसको कोई डिनाई इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि ये संवैधानिक व्यवस्था है। प्रत्येक राज्य सरकार में धर्मस्व और संस्कृति मंत्रालय है। उस धर्मस्व संस्कृति मंत्रालय का ये काम है कि यहाँ की धार्मिक महत्ता नष्ट न हो। यदि टिहरी डैम के कारण हमने अपने नागराजा, नरसिंह, भैरव और देवी और बद्रीनाथ के मंदिर डुबोए हैं, तो उनका आज यहाँ तक उनका यहाँ पर जो है संग्रहालय क्यों नहीं बना, उनकी मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित हुए विधि विधान से नहीं हुई है। और ये काम देखना चाहिए था राज्य सरकार का जो धर्मस्व मंत्रालय उसको देखना चाहिए था। बड़ा मैं कहना चाहूँगा आप सबके माध्यम से कि यहाँ का जो संस्कृति धर्मस्व मंत्रालय है उसके आप बजट की स्थिति देखेंगे तो इस सरकार से पूछा जाना चाहिए कि आखिर इतने मठ मंदिर और देवभूमि उत्तराखंड, जिसका कि जो इतना धार्मिक महत्व है, पूरा विश्व के लोग यहाँ आते हैं, नमन करते हैं। और यहाँ के तो सदियों से रहा है कि जो जिसने यहाँ जो बड़े बड़े मनीषी हुए हैं उन्होंने यहाँ से जो है तपस्या करके हुए इस भारत को और इस देश को उन्होंने जो दर्शन दिया है। आज धर्मस्व मंत्रालय की स्थिति है, वहाँ का बजट इधर राज्य सरकार से पूछेंगे तो देश की जनता को समझ में आएगा कि यहाँ का जो धर्मस्व मंत्रालय क्या कर रहा है। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि यहाँ के जो हमारा जो देवभूमि है, उस देवभूमि का जो स्वरूप है, उसके प्रति लोगों की जो आस्था है, जो धार्मिक महत्व है, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ के धर्मस्व संस्कृति मंत्रालय को आगे आना चाहिए, उसको नीति नियोजन करना चाहिए। 1961 में टिहरी बांध की परिकल्पना की गई। 1972 में इसका डिजाइन तैयार कर लिया गया। ये एक कठिन निर्णय था कि टिहरी शहर को पूरी तरह जलमग्न किया जाए। चंद सवाल पर्यावरण को लेकर थे, चंद उलझने भावनाओं की थी। लोग आज भी इसे अपने भूगोल, इतिहास और विरासत पर हुए आक्रमण के तौर पर देखते हैं। आज उस शहर को देश हित में जलमग्न कर दिया गया है और उसके एवज में जो नई शहर बसाया गया है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये शहर बहुत खराब बसाया गया, लेकिन चूंकि वो शहर और इस शहर, वहाँ के मूलभूत जो अवधारणाएं थी उसमें काफ़ी अंतर था। और इस शहर में जब इस शहर को बसाया जा रहा था तो कुछ जरूरी जो बहुत ही फंडामेंटल जो चीज़ें होती हैं उनको दरकिनार करके इस शहर को बसाया गया है। अगर इस पर ध्यान दिया जाता तो आज ये शहर भी पूरे वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर का भी नाम हुआ होता, क्योंकि ये अपने आप में मास्टर प्लान सिटी है। टिहरी बांध का विरोध लंबे समय तक हुआ, सरकार अड़ी रही, आंदोलन ठंडा पड़ा, फिर मिट गया। अब लड़ाई पुनर्वास को लेकर है। टिहरी बांध देश को बिजली दे रहा है, पर स्थानीय आबादी को आखिर क्या मिल रहा है? हमें कुछ नहीं मिला। हमने तो इसलिए दिया था, हमने खेत खलियान दिए थे, गांव दिए थे कि राष्ट्र की संपत्ति बने, लेकिन हमें उस में कुछ नहीं मिला। जिनका घर डूबा उनका दर्द लाजमी है। विकास का तर्क उनके लिए बेमानी है, पर आज टिहरी बांध से बिजली, पीने और सिंचाई का पानी कई राज्यों को उपलब्ध कराया जाता है। ये देश का सबसे ऊंचा और दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। ये देश के लिए टिहरी का बलिदान है। देश हित में हम इन चीज़ों को, हमने इनको नगण्य माना है, कोई महत्व नहीं दिया।
लेकिन आज ये स्थिति हो चुकी है कि शायद हम लोग काला पानी भुगत रहे हैं और कोई हमारी सुनने वाला नहीं और ना ही कोई उस तरफ ध्यान दे रहा है। टिहरी को इस बात पर फख्र है कि यहाँ के लोगों ने कभी राजशाही के खिलाफ आंदोलन कर भारतीय लोकतंत्र की खातिर उसे उखाड़ फेंका था, लेकिन वही जन समुदाय उस लोकतंत्र में विकास के नाम पर जलमग्न हो गया। सवाल उठाने वाले तो ये भी कहते हैं कि सिंचाई और बिजली उत्पादन के वैकल्पिक तरीके हो सकते हैं, गंगा का कोई विकल्प नहीं है। टिहरी में आपको इस तरह के बड़े बड़े खूबसूरत पहाड़ खूब दिखेंगे, उनके बीच बसे छोटे छोटे गांव भी दिखेंगे। नहीं दिखेंगी तो गंगा जी अपने पूर्ण रूप में। तो हम यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो गंगा के संपूर्ण रूप को आपके सामने रखेंगे, श्रद्धा के सैलाब को आपके सामने रखेंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।